प्रिय बच्चों नमस्कार। यह सेकंड वीडियो है आपकी फर्स्ट बुक फ्लेमिंगो की 8वीं और अंतिम स्टोरी जो गोइंग प्लेसेस है उसका यह सेकंड वीडियो है और लास्ट वीडियो है। फर्स्ट वीडियो का आपने सुना होगा और देखा होगा, यह ना सेकंड वीडियो है और राइटर का नाम है A.R. बार्टन। जैसा आप जानते हैं फर्स्ट वीडियो में आपने सुना होगा, आपको फर्स्ट वीडियो वाली स्टोरी बढ़िया से समझ में आई होगी। आशा करते हैं सेकंड वाला भी समझ में आएगा और आप जानेंगे कि इस स्टोरी में जो मुख्य पात्र हैं वह है सोफी, जैंसी, सॉफ। ये तीनों हैं वह क्लासमेट्स हैं, ये तीनों हैं वो क्लासमेट्स हैं, सहपाठी हैं, एक साथ विद्यालय में पढ़ते हैं। सोफी का एक भाई है जियोफ और सोफी का एक और छोटा भाई है, उसका नाम है डेरेक। और फुटबॉल का एक प्लेयर है वो है आयरलैंड का, फुटबॉल का एक प्लेयर है वह है आयरलैंड का, उसका नाम है डैनी कैसी। कल आपने सुना था डैनी कैसी। और सोफी कल्पना करती सोचती है कि वह डैनी कैसी से लव करती है, प्यार करती है और डैनी कैसी भी सोफी से प्यार करता है, ऐसा कुछ। और यह प्यार वाली बात को सोफी अपने भाई जियोफ से बतलाती है, लेकिन उसका भाई विश्वास नहीं करता है। और सोफी का जो भाई जियोफ है, सोफी के इस प्यार वाले बात को सोफी के फादर से भी इस बात को शेयर कर देता है, बतला देता है। सोफी डरती भी है, लेकिन आगे आप देखिएगा कि कल की कहानी में आपने जो फर्स्ट वीडियो में सुना था कि सोफी का भाई जियोफ है, जिस जियोफ से सोफी अपनी प्रेम वाली बात को सबसे पहले शेयर करती है, कहती है, लेकिन उसका भाई उसके उस बात पर विश्वास तनिक भी नहीं करता है। वह जानती है कि सोफी की यह एक इमेजिनेटिव स्टोरी है, काल्पनिक कहानी है, उसका पिता भी विश्वास नहीं करता है। और सच बात तो यह है कि आयरलैंड का वह फुटबॉल का प्लेयर डैनी कैसी भी सोफी से प्यार नहीं करता है, लेकिन सोफी इसी प्रकार के ड्रीम में, सपने में जीती है, क्योंकि वह टीनेजर है, वह एडोलेसेंस है। और एडोलेसेंस जो उम्र की अवस्था है, इस अवस्था में अक्सर लोग इस प्रकार की कोरी कल्पना करते ही हैं। तो आज आप लोग देखेंगे पेज नंबर 81 का सेकंड पैराग्राफ से यह सेकंड वीडियो शुरू होता है और इस वीडियो में पूरी तरह से गोइंग प्लेसेस समाप्त भी होगा। इसके बाद इसका हम आपको क्वेश्चन और आंसर देंगे। और जो नई सिलेबस 2020-21 12th क्लास के लिए है उसमें इस स्टोरी को शामिल किया गया है। इस दृष्टिकोण से भी यह स्टोरी बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात मैं आप विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि इस बार लॉकडाउन के चलते जो 40% सिलेबस घटाया तो गया है, सिर्फ 60% सिलेबस ही आपको पढ़ना है, लेकिन आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस भी होंगे वह एकदम आसान होंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होंगे। हल्की फुल्की भी जो थोड़ी बहुत भी तैयारी कर लेंगे, निश्चित रूपेण उनकी एग्जामिनेशन अच्छी जाएगी और उनकी रिजल्ट भी शानदार होगी, लाजवाब होगी। इसलिए छात्रों आप बढ़िया से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िए, देखिएगा। स्टोरी आपकी शुरू होती है। The table lamp cast an amber glow across her father's bedroom wall, and across the large poster of United's first team, squared the row of colored photographs beneath them. Beneath three of them of the young Irish prodigy डैनी कैसी। अब इस प्रकार उस घर में जो बेडरूम था, अक्सर आप लोग भी अपने कमरे में कई लोगों के, कई स्वतंत्रता सेनानियों का, कई फ्रीडम फाइटर्स का, कई नेताओं का, कई खिलाड़ियों का, कई हीरो हीरोइंस का फोटोग्राफ्स को, कैलेंडर को लगा करके लोग रखते हैं। तो यहाँ पर भी कई कैलेंडर्स लगे हुए थे। जितने कैलेंडर्स लगे हुए थे उसमें 3 वह आयरलैंड का युवा शालीन प्रतिभाशाली जो खिलाड़ी है, जिसका नाम आप डैनी कैसी जानते हैं, इस डैनी कैसी का फोटो जियोफ के घर में, सोफी के घर में लगा हुआ था। प्रोमिस विल टेल नो वन, सोफी सेड, नथिंग टू टेल इज देयर। सोफी अपने भाई जियोफ से कहती है, भैया वादा करो तुम मेरी प्यार वाली कहानी को किसी से नहीं बतलाओगे। उसका भाई भी कहता है यहां बतलाने का कोई चीज है ही नहीं। प्रोमिस जियोफ डैड मर्डर मी, सोफी कहती है कि यदि मेरे पिताजी यदि समझ जाती इस कहानी को, मेरी बात को प्यार वाली जान जाएंगे तो वह मेरी हत्या कर देंगे। ओनली इफ ही थॉट्स इट वाज ट्रू प्लीज जियोफ। सोफी कहती है भैया आग्रह है आप किसी को मत बतलाइएगा। क्रिस्ट सोफी यू आर स्टिल एट स्कूल, कैसी मस्ट हैव a string of girls, no he doesn't। सोफी कहती है कि
जो लड़का डैनी कैसी है, फुटबॉल का प्लेयर है, वो अभी भी ना स्कूल में पढ़ता ही है और खिलाड़ी भी है, उसके पीछे ना लड़कियों की लाइन लग जाएगी, लेकिन यह तो मैं हूं जो ना उसे संभाल कर रखी है, बचा कर रखी है, कंट्रोल करके रखी है कि सिर्फ एक ही उसकी प्रेमिका है, वह है सोफी। बोलता है हाउ कुड यू नो दैट ही जियर्ड, उसका भाई ने इस बात पर थोड़ा मजाक किया, कैसे यह बात तुम कह सकती हो। ही टोल्ड मी दैट्स हाउ, सोफी ने बोली कि डैनी कैसी ने मुझे बतलाया है कि देखना सोफी, यदि तुम किसी और के चक्कर में या कुछ इस तरह से वो कहना चाहती है पड़ेगी, तो समझना कि हमारे पीछे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। बोलता एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक दैट, सोफी का जो भाई जियोफ है वो सोफी को कहता है, अरे लड़कियों को ऐसा बात अक्सर लोग कहते ही रहते हैं। बोलता है not as quite as all that apparently, it was nothing like that Geoff, it was me who spoke first, when I saw who it was I said excuse me but aren't you Danny Casey, and he looked sort of surprised and he said yes that's right। ध्यान दीजिएगा, सोफी है वह कहती है यह मैं थी जो डैनी कैसी को बोली थी। एक बार डैनी कैसी को मैंने बाजार में देखी, और जब बाजार में देखी तो मैंने बोली एक्सक्यूज मी, हेलो प्लीज कृपया सुनिएगा, ऐसा कुछ, और वह डैनी कैसी था बड़ा आश्चर्यचकित होकर के मुझे देखा। बोलता यस दैट्स राइट, हाँ बोलिए क्या बात है। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एसेंट यू नो लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविजन। और सोफी कहती है कि जब वह बोला यस दैट्स राइट उसने बोला, तो उसका जो आवाज था ना वह वैसा ही आवाज था जैसा कि उसने टेलीविजन टीवी पर जब इंटरव्यू साक्षात्कार दे रहा था, जैसा उसका आवाज सुनाई दे रहा था वैसा ही उसका यह आवाज था, यस दैट्स राइट। So I asked him for an autograph for little Derek, but neither of us had any paper or a pen. So then we just talked a bit about the clothes in Roy's window. He seemed lonely. इस प्रकार सोफी कहती है कि मैंने उसे एक ऑटोग्राफ, एक हस्ताक्षर की मांग की, लेकिन हम में से दो में से किसी के पास भी नहीं, न तो पेपर था न पेन था, इसीलिए वो हस्ताक्षर नहीं दे पाया। बोलता आफ्टर ऑल इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। उसने बोला कि ठीक है मुझे ना आयरलैंड बहुत दूर पश्चिम की ओर जाना है, शाम का समय हो रहा था। उसने बोला ठीक है कभी हम लोग और मिलेंगे तो ऑटोग्राफ ले लीजिएगा। बोलता एंड देन जस्ट एज ही वाज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ, देन ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड। और इस प्रकार उसने बोला कि जब कभी हम लोग और मिलेंगे तब ना ऑटोग्राफ हमारा आप ले लीजिएगा। बोलता एज इफ हीड इवर सो अप यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। अब इस प्रकार सोफी कहती भाई अब तो तुम्हें विश्वास हुआ होगा ना कि मैं सच में डैनी कैसी से मिली है। बोलता है ही ड्रैग्ड हिज जैकेट व्हिच वाज शाइनी एंड शेपलेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट। शी विश्ड ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपीयरेंस, विश्ड he cared more about clothes. He was tall with a strong dark face, handsome she thought. It's the unlikest thing I ever heard, he said। अब इस प्रकार से सोफी का भाई जो जियोफ था एक काला वाला कोट निकालता है और कोट को पहनता है। सोफी के नजर में उसका भाई ना द मोस्ट हैंडसम पर्सन है, दुनिया का सबसे ना स्मार्ट हैंडसम खूबसूरत सा लड़का है, व्यक्ति है। अपने भाई को वह बहुत पसंद करती है, ऐसा कुछ वह सोचती है। उसका भाई लेकिन कहता है सोफी आज तक तुमने जितना चीज बताई हो उसमें यह सबसे द अनलाइकेस्ट थिंग है, मतलब सबसे नापसंद करने वाली चीज है। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो प्यार वाली कहानी है यह मुझे पसंद नहीं है और यह सही हो भी नहीं सकता है। ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। शनिवार का दिन था, सोफी उसका भाई पिता सब लोग है ना अब यूनाइटेड का मैच देखने के लिए, आयरलैंड का फुटबॉल का मैच देखने के लिए लोग ना एक यात्रा पर जाते हैं। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल जियोफ एज ऑलवेज वेंट विथ हिज मेट्स हाइजर अप। अब इस प्रकार सोफी अपने पिता और अपने भाई और जियोफ सबके साथ वह ना आयरलैंड का मैच देखने जाती है। सोफी का जो भाई जियोफ था ना वो हाइजर अप गोल पोस्ट की ओर ना अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। यूनाइटेड ओन 2-0 एंड कैसी ड्रॉप इन द सेकंड गोल। यूनाइटेड जो टीम था ना आयरलैंड का वह टीम ने 2-0 से, मतलब वह टीम ने विपक्षी टीम को 2 गोल दिया था और विपक्षी टीम ने उस टीम को 0 गोल दिया था। 2-0 से मैच को जीत लिया था और जो 2 गोल आयरलैंड के टीम यूनाइटेड ने विपक्षी टीम को दिया था उसमें दूसरा वाला जो गोल था वह आयरलैंड का युवा खिलाड़ी डैनी कैसी जिससे सोफी प्यार करती है ऐसा कुछ वह कल्पना करती है वह खिलाड़ी ने दिया था। ए ब्लेंड ऑफ innocence and Irish genius going round the 2 big defenders on the edge of the penalty area with her father screaming for him to pass and beating
The hesitant goalkeeper from a dozen yards. Sophie glowed with pride afterwards. Geoff was ecstatic. अब इस प्रकार से जब आयरलैंड का वह युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी बॉल को लेकर गोल पोस्ट में जा रहा था कैरी करते हुए, तो सोफी के पिता ने अपने पैर को ऐसे ऐसे चला रहे थे। जैसे आप भी यदि मैच का एक क्रिकेट का फैन है तो जब कहीं बॉल आने लगता है तो आपको आपका हाथ ना चलने लगता है या बैठे बैठे ना पैर चलने लगता है, ऐसा कुछ ना एक्साइटमेंट आपके अंदर आता है। सोफी का पिता जहां बैठे हुए थे वहीं से बोलते पास द बॉल, माने बगल वाले खिलाड़ी को बोल दो, बगल वाले खिलाड़ी को दो, वह खिलाड़ी ने गोल पोस्ट में बॉल को डालेगा। लेकिन जो जियोफ लड़का था ना वह एक्सटेटिक था, एकदम गंभीर था, और सोफी भी ना खुशी से एकदम लाल हो गई थी। आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन, समवन सेड ऑन द बस। बोलता आयरलैंड विल विन द World Cup. Little Derek told his mother when Sophie brought him home. Her father was gone to the pub to celebrate. अब इस प्रकार से आयरलैंड था, उसने वर्ल्ड कप को जीत लिया। ऐसा कुछ छोटा भाई जो सोफी का है, डेरेक, उसने आकर के अपने घर में अपनी मां को बतलाया। और जब आयरलैंड ने वर्ल्ड कप को जीता है तो अपने देश की जीत की खुशी में सोफी का पिता है वह ना पब चला गया है, रेस्तरां, होटल, रेस्टोरेंट खुशियां मनाने चला गया है। What's this you have been telling? जेंसी said next week about what? अब अगला सप्ताह में जो जेंसी लड़की है वो सोफी को कहती है, अरे सोफी ये सब तोर बारे में आजकल का सुन रहे हैं प्रेम प्रसंग वाली बात को। सोफी कहती है अबाउट व्हाट, क्या चीज के बारे में, ऐसा कुछ बोलती है अबाउट व्हाट जिससे कि सोफी कुछ जानिए नहीं रही है। योर जियोफ टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसी, तुम्हारा जो भाईवा जियोफ है उसने मेरे भाई फ्रैंक को बतलाया है कि तुम डैनी कैसी से मिली हो का तो आजकल। दिस वाजंट एन इंक्यूजन, जस्ट जेंसी being noisy, but Sophie was startled. सोफी है ना थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है। ओह दैट, सोफी कहती है अरे मेरा भाई दोस्त तुम सबको बतला देता है मेरी प्यार वाली कहानी को। हम विश्वास करके अपने भाई को बतलाते हैं, किसी को मत कहना, लेकिन मेरा भाई ने सबको बतला देता है। बोलता जेंसी फ्रॉन्ट सेंसिंग शी वाज कवरिंग यस दैट वेल यस आई डिड। अब इस प्रकार से जेंसी सोचती है ना कि सोफी ने अपनी प्यार वाली बात को छुपा रही है, तो जेंसी कहती है अरे तुम छुपाओ मत। सोफी कहती है कि हाँ ठीक है, मिले हैं तब प्यार करते हैं उससे, तब तू क्या करेगी। बोलता यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। जेंसी ना जोर से कहती है अरे सोफी तुम कभी मिल नहीं सकती हो डैनी कैसी से, ये झूठू मुठू का तुम प्यार प्यार वाली बहाना कर रही हो। बोलता है सोफी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, डैम दैट जियोफ, दिस वाज ए जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। इस प्रकार से सोफी का जमीन की ओर नीचे देखती है और कहती है जेंसी का चीज नहीं है, मेरे भाई जियोफ का चीज है। हम विश्वास करके अपने भाई को बतला दिए और मेरा भाईवा बात को बात नहीं रहने दिया, रहस्य को रहस्य नहीं रहने दिया, उसने भंडा फोड़ कर दिया, दूसरे को बतलाते चल रहा है। बोलता इट वाज मीant टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, समथिंग सीक्रेट। सोफी कहती है हमारे और भाई के बीच का कुछ मतलब था, कुछ रहस्य था, लेकिन मेरा भाई तो ये बात को समझा ही नहीं। इट वाजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, टेल गांव की जेंसी समथिंग लाइक दैट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, डैम दैट जियोफ वाज नथिंग सेक्रेट। इस प्रकार सोफी सोचती है कि यह एक रहस्यमयी बात है और यह प्यार वाली मेरी जो रहस्यमयी बात है मैंने अपने भाई जियोफ को बतलाया था, लेकिन जियोफ ने अब जेंसी को बतला दिया है। और जेंसी एक ऐसी लड़की है जो किसी बात को जब जान जाती है तो बात को पचा नहीं पाती है, बात को जाकर मोहल्ले के बीच में उगल देती है। अब पूरे मोहल्ले के लोग जान जाएंगे कि मैं सोफी डैनी कैसी से प्यार करती हूँ, अब हमारा ना इंसल्ट होगा, बेइज्जती होगा। बोलता है इट्स अ सीक्रेट मींट टू बी, बोलता है आई विल कीप अ सीक्रेट सोफ, यू नो दैट। सोफ जो लड़का है जो सोफी के साथ पढ़ता है, क्लासमेट है, वह लड़का कहता अरे सोफी तुम्हारा जो रहस्यमयी बात है ना उसको मैं रहस्यमयी रहने दूंगा, मैं किसी को बतलाने वाला नहीं हूं। बोलता है आई वाजंट गोइंग टू टेल एनीवन, देयर बी अ राइट ओल्ड रो इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। सोफी कहती है कि सोफ यदि मेरे पिता को पता चल जाएगा मेरी इस प्यार वाली कहानी के बारे में तो मेरे घर पर ना बूढ़े लोगों का एक लाइन लग जाएगा, लोग पूछेंगे अरे बाबू ये तुम्हारे बेटिया के बारे में आजकल क्या सुन रहे हैं, प्रेम प्रसंग हो डैनी कैसी से। बोलता जेंसी ब्लिंक्ड ए रो, I'd have thought he'd be chuffed as anything। सोफी जो है ना वो कहता है, फिर जेंसी है वो कहती है एक लाइन लग जाएगा, अरे काहे तुम नखड़ा कर रही हो बिना मतलब का, एक लाइन लग जाएगा, तुम्हारी यह कहानी कोई विश्वास नहीं करेगा, सब लोग जानेगा कि तुम झूठ बोल रही है। बोलता सी रियलाइज्ड देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बीट। बोलता है जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट। अब इस प्रकार से सोफी महसूस करती है कि डैनी जो जेंसी लड़की है वो जेंसी को हमारे दिन तारीख के बारे में पता नहीं है, हमें और डैनी कैसी को जो मिलने की तारीख
हम लोगों ने आपस में जो बतियाया है कि फलानी जगह पर एकांत एक पेड़ के नीचे मिलना है, तो उसके बारे में ना जैनसी को पता नहीं। खैर भगवान, एक चीज तो पता नहीं है, हम दोनों प्रेमी और प्रेमिका ना उस एकांत से जगह पर जाकर मिलेंगे। बोलता सी ब्रेथ मोर इजिली सो जियोफ हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल। उसका भाई जियोफ ने बहुत कुछ तो बतलाया है जैनसी को, लेकिन कम से कम कुछ बात तो नहीं बतलाया है, मिलने वाली चीज को नहीं बतलाया है। बोलता ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड। कम से कम कुछ बात तो उसका भाई ने रहस्य रहने दिया है। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ बट वी हैडंट एनी पेपर और ए पेन सो इट वॉज नो गुड। हाउ मच हैड जियोफ से? जियोफ ने जो कुछ भी बतलाया है जैनसी को, वो यह बतलाया कि सोफी और डैनी कैसी दोनों आपस में मिले थे। सोफी ने उसे ऑटोग्राफ हस्ताक्षर की मांग की, लेकिन उन दो में से किसी के पास पेपर और पेन नहीं था, इसीलिए वो हस्ताक्षर को नहीं लिख पाया, नहीं दे पाया। बोलता है जेसस आई विश आईड हैव बीन देयर। जो सोफ लड़का हुआ कहता, भगवान काश मैं उस जगह पर होता, तो मैं सोफी की बात को किसी को बतलाता नहीं। बोलता ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, you know what a misery he is, but the last thing I need is queues of people round our house asking him what's all this about Danny Casey, he'd murder me, and you know how my mom gets when there's a row. Jancy said hushed, you can trust me Sof, you know that। अब इस प्रकार सोफी कहती है कि मेरे पिता को यदि सच में विश्वास हो जाएगा कि डैनी कैसी से मैं मिली हूं, मैं प्यार करती हूं, तो मेरे पिता मुझे छोड़ेंगे नहीं। अब मेरे घर पर जब लोगों की लाइन लगेगी तो पता मेरी माँ कितना सोचेगी, मेरी माँ कितना परेशान होएगी। बोलता है आफ्टर डार्क सी वॉक्ड बाय द कैनाल लॉन्ग ए शेल्टर्ड पाथ लाइटेड ओनली बाय द ग्लेयर ऑफ द लैम्प्स फ्रॉम द वार्फ अक्रॉस द वाटर एंड अनसीजिंग ड्रोन ऑफ द सिटी वाज मफल्ड एंड डिस्टेंट। अब इस प्रकार से अंधेरा हो जाता है और सोफी ना, कैनाल एक नहर वाला रास्ता था, उस रास्ते से सोफी है वह डैनी कैसी से मिलने के लिए उस एकांत वाले जगह पर जाती है। बोलता इट वाज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वाज अ चाइल्ड। और जिस जगह पर अपने प्रेमी से मिलने के लिए सोफी जा रही है, वह ना एक ऐसा जगह था जिस जगह पर सोफी बचपन के दिन में अक्सर वहां खेला करती थी। देयर वाज ए वुडन बेंच बीनीथ अ सोलिटरी एल्म। बोलता वेयर लवर समटाइम्स केम। अब यह एक एकांत सा जगह था जहां एक एल्म का एक प्रकार का पेड़ था, वहां एक बेंच लगा हुआ था लकड़ी का, और उस जगह, वह जो एकांत जगह था, उस जगह पर अक्सर प्रेमी और प्रेमिकाएं मिलने के लिए आया करते थे, मिला करते थे। आपको भी पता होगा, आप जानते भी होंगे कुछ ऐसे जगह जहाँ जो शांत रहता, वहां कोई नहीं जाता, तो उस जगह पर प्रेमी और प्रेमिकाएं आपस में आकर के मिलती हैं, बातें करती हैं। बोलता सी सैट डाउन टू वेट। और इस प्रकार वह वहां जाकर के बैठ जाती है डैनी कैसी की प्रतीक्षा में उस पेड़ के नीचे। इट वाज द परफेक्ट प्लेस शी हैड ऑलवेज थॉट सो फॉर अ मीटिंग ऑफ दिस काइंड। और वह एकदम परफेक्ट जगह था, सबसे शानदार जगह था इस प्रकार के मुलाकात के लिए, सोफी सोचती है। फॉर दोज हु विश नॉट टू बी ऑब्जर्व्ड शी न्यू ही वुड अप्रूव। अब इस प्रकार से वो एक ऐसा जगह था जहां पर प्रेमी और प्रेमिकाएं अक्सर आया करते थे, मिला करते थे, और कोई व्यक्ति उन प्रेमी और प्रेमिकाओं के बारे में नहीं जानता था, उन्हें कोई देख पाया नहीं करता था। बोलता फॉर सम व्हाइल वेटिंग शी इमेजिन्ड हिज कमिंग। थोड़ा देर के बाद सोफी ना डैनी कैसी के आगमन की कल्पना करती है। बोलता सी वॉच्ड अलोंग द कैनाल सीइंग हिम come out of the shadows, imagining her own consequent excitement. Not until some time had elapsed did she begin balancing against this the idea of his not coming. सोफी ना बैठ करके प्रतीक्षा करती है डैनी कैसी के आगमन का। वो ना देखती है हल्का अंधेरा में तो वो डैनी कैसी ना आ रहा अपने एक्साइटमेंट में, उत्तेजना में प्रतीक्षा करती है, आ रहा है। तो उसके नजर के सामने जो पिक्चर बनता है उस अंधेरी वातावरण में, वो थोड़ी देर के बाद डिसअपियर हो जाता है। वो नहीं, उधर से आ रहा डैनी कैसे आ रहा ऐसा कुछ ना वह कल्पना करती है। अच्छा वो नहीं आ रहा, उधर से फिर ना उधर से, ऐसा कुछ ना अपने पूरे एक्साइटमेंट में वह कल्पना करती है ना कि डैनी कैसी ना आ रहा है। जब ऐसा कुछ वह कल्पना करती है लेकिन डैनी कैसी नहीं आता है। थोड़ी देर में डैनी सोफी ने सोचती है आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों तरह की बात को वह सोचने लगती है। हियर आई सी said to herself wishing Danny would come, wishing he would come and sensing the time passing। अब इस प्रकार से सोफी है ना, वह कहती है यहाँ मैं बैठी हूँ, डैनी कैसी की प्रतीक्षा कर रही हूँ, वह न आएगा, वह न कहा है, वह न आएगा, ऐसा कुछ न वह मैंने अपने है ना विचार करती है। और वह ना ऐसा विचार करके मैंने तर्क प्रस्तुत करती खुद व खुद अपने मन में कि वह आएगा, वह कहा है तो वह श्योर आएगा, वह न मेरा सच्चा प्रेमी है। ऐसा कुछ न सोफी अपने एक्साइटमेंट में
ना पूरा कल्पना करती है। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टायरिंग इनसाइड मी, आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम। सोफी ना थोड़ी देर के बाद यह कल्पना करती, सोचती है, शक करती है, वह तो कहा था वह आएगा, लेकिन वह ना नहीं आ रहा, लगता है ना अब नहीं आएगा। आई रिमेंबर जियोफ सेइंग ही वुड नेवर कम एंड हाउ नन ऑफ देम बिलीव्ड मी व्हेन आई टोल्ड हिम। इस प्रकार जियोफ जो सोफी का भाई है ना, वह कहा था कि सोफी तुम तो मिलने जाएगी डैनी कैसी से, लेकिन वह कभी मिलने आने उने वाला नहीं है, वह कभी आता नहीं है, वह कभी आने वाला नहीं है। ऐसा कोई जब उसका भाई जियोफ ने बोला था तो यह बात में सोफी को याद आता है और सोफी सोचती है कि अब हम जब लोगों से कहेंगे कि मैं वहाँ एकांत से जगह पर गई थी, डैनी कैसी से नहीं मिली है, तो भी लोग ने विश्वास करेंगे, मिली है तभी लोग विश्वास नहीं करेंगे। आई वंडर व्हाट विल आई डू, व्हाट कैन आई टेल देम नाउ इफ ही डजंट कम। सो यदि डैनी कैसी नहीं आता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या कहूँगी लोगों को, लोग जब हमसे पूछेंगे, बट वी नो हाउ इट वाज डैनी एंड मी, दैट्स द मेन थिंग। सोफी कहती है लेकिन हम जानते हैं कि मेरे और डैनी कैसी के बीच में क्या रिश्ता है। बोलता हाउ कैन यू हेल्प व्हाट पीपल चूज टू बिलीव। बोलता है बट ऑल द सेम इट मेक्स मी डिस्पोंडेंट दिस नोइंग आई नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रॉन्ग टू डाउट मी। सोफी कहती है लेकिन थोड़ी देर में थोड़ा वो ना उदास होती है और डैनी कैसी ना वहां पर नहीं आता है, लोग विश्वास नहीं करेंगे। सोफी कहती है मैं उनको कैसे साबित करूंगी कि मैं डैनी कैसी से नहीं मिली हूं, लेकिन मुझे पता है अपने और डैनी कैसी के रिश्ते के बारे में, चाहे जो दुनिया सोचेगा, लेकिन हम डैनी कैसी से प्यार करते हैं और प्यार करेंगे। सोफी ऐसा कुछ सोचती है। बोलता सी वेटेड मेजरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर, रिजिग्नेशन वाज नो सडन थिंग, नाउ आई हैव बिकम सैड सी थॉट। सोफी सोचती है कि अब थोड़ा ना वह उदास हो गई है, एंड इट इज अ हार्ड बर्डन टू कैरी दिस सैडनेस, और बहुत ही उदास हो गई है। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। सोफी कहती है सोचते हुए कि अपने भविष्य को देखती है, डैनी कैसी नहीं आएगा तो हमारा क्या होगा, डैनी कैसी ने बोला था कि वह आएगा। दे ऑफ कोर्स विल डाउट मी एज दे ऑलवेज डाउटेड मी। सोफी कहती है कि लोग अक्सर हम पर शक करते थे और लोग तो शक करते ही रहेंगे, बट आई विल हैव टू होल्ड अप माई हेड रिमेंबरिंग हाउ इट वाज। लेकिन सोफी कहती है स्वाभिमान के साथ हमको ना अपना सर को ऊंचा रखना है, इस बात को याद करते हुए कि सोफी हमारा प्रेमी है, चाहे जो लोग कहेगा। ऑलरेडी आई इनविसेज द स्लो वॉक होम एंड जियोफ डिसअपॉइंटेड फेस व्हेन आई टेल हिम ही डिडंट कम दैट डैनी। और सोफी कहती है कि मैं ना अब वहां से घर आने लगती हूं। उसका भाई थोड़ा उदास था जब सोफी घर आ रही होती है, ऐसा कुछ वह कल्पना करती है। बोलता बट वी नो हाउ इट वाज आई शैल टेल माई सेल्फ डैनी एंड मी इट इज अ हार्ड थिंग दिस सैडनेस। सोफी कहती है लेकिन मुझे पता है अपने और डैनी कैसी के बीच के संबंध को, प्यार को। बोलता सी क्लाइम्ड द क्रम्बलिंग स्टेप्स टू द स्ट्रीट आउटसाइड द पब, सी पास्ड हर फादर्स बाइसिकल, पोप्ड अगेंस्ट द वॉल एंड वाज ग्लैड ही वुड नॉट बी देयर व्हेन शी गोट होम। अब इस प्रकार से सोफी जब वहां से आ रही होती, सीढ़ियां को चल रही होती है, तो देखती कि उसके पिताजी का बाइसिकल था ना, वो पब रेस्तरा के बगल में, होटल के बगल में दीवार से सटकर लगा हुआ है। सोफी ने बड़ा खुश हो जाती है। इस रात में अकेले जब हम घर जा रहे हैं तो पिताजी से हमें डर लगता है, लेकिन पिताजी तो यहाँ होटल में है, पिताजी घर में रहेंगे नहीं, माँ घर में रहेगी और मम्मी को समझ लिया जाएगा। बोलता एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसी। और आने के वक्त रास्ता में सोफी ना कल्पना करती है और मैंने फोटो अचानक देखती है कि उसके सामने डैनी कैसी खड़ा है। कहती हेलो एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसी, क्या आप डैनी कैसी हैं। बोलता कमिंग थ्रू द आर्केड सी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड द रोयस। अब जब बाजार से वह गुजर रही थी मॉल से, तो वह कल्पना करती है अपने सामने ना डैनी कैसी का। ही टर्न्स रेडिंगली स्लाइटली यस दैट्स राइट। और जो पिक्चर आगे की ओर जा रहा था, एक आदमी जा रहा था, वह न रुकता है, डैनी सोफी की ओर मुड़ता है और वह एकदम लाल खुशी से हो जाता है और बोलता है यस मैं डैनी कैसी हूँ। बोलता आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स वी थिंक यू आर ग्रेट। और सोफी कहती है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक सप्ताह मैं आपको न अपने पिता के साथ देखती हूँ। बोलता है तुम तो बहुत महान हो, तुम तो बहुत श्रेष्ठ हो। बोलता है ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस। बोलता आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एंड ऑटोग्राफ। सोफी कहती है मैं तो थोड़ा चाह रही थी कि आपने एक ऑटोग्राफ, एक हस्ताक्षर आप दे देते। बोलता हिज आइज आर ऑन द सेम लेवल एज योर ओन। बोलता हिज नोज इज फ्रेकल्ड एंड टर्न्स अपार्ट स्लाइटली। अब जब उन दोनों की जो आंखें था सोफी
सोफी का और डैनी कैसी का एकदम सेम लेवल में था, आंखें उनकी लड़ रही थी, पता उसका नाक न इतना बढ़िया था, हल्का ना ऊपर की ओर मुड़ा हुआ था। और इस प्रकार से व्हेन ही स्माइल्स ही डज सो स्लाइटली एक्सपोजिंग टीथ विथ गैप्स बिटवीन, और जब वह मुस्कुराता है ना तब ना उसके दो दांतों के बीच में ना गैप दिखता है, खाली जगह दिखता है, जिससे कि वो और स्मार्ट और सुंदर दिखता है। हिज आइज आर ग्रीन, उसकी जो आंखें हैं ना वो एकदम हरी हरी है। एंड व्हेन ही लुक्स स्ट्रेट एट यू दे सिम टू साइमर, बोलता है दे सिम जेंटल ऑलमोस्ट अफ्रेड, बोलता है और जब ना वो आपको देखेगा, आप उसको देखिएगा ना तो वो शर्मीला महसूस करता है, लजालू महसूस करता है, एकदम विनम्र है, एकदम क्या बताएं, एकदम हैंडसम, एकदम शानदार सा लड़का है। लाइक अ गैजल्स, बोलता है एंड यू लुक अवे, यू लेट हीज आइज रन ओवर यू अ लिटिल एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस। अब इस प्रकार सोफी कहती है कि वो इतना बढ़िया दिखता है, इतना बढ़िया उसकी आंखें हैं कि जब कभी आप दोनों देखिए एक दूसरे को तो वो हल्का हल्का डरा सा लगेगा, तो आप न अपनी नजर को नीचे कर दीजिए कि आप ही ने मुझे देख लो। और इस प्रकार से जब वह चला जाएगा तो आप न उसको खोजने के लिए ना मतलब आप न उसको खोजने निकल जाइएगा, मतलब आप उसको पुनः देखने का कोशिश कीजिएगा, मन करेगा पुनः उसे देखने का। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और उसने कहा कि मेरे पास तो कोई कलम है नहीं, तो मैं कैसे ऑटोग्राफ साइन करूं। बोलता है यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, और सोफी भी महसूस करती है कि उसके पास भी कोई पेन नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, और सोफी का जो भाई है ना डेरेक छोटका, वह है ना बहुत दुखी हो जाएगा यदि सोफी ना डैनी कैसी का ऑटोग्राफ लेकर नहीं घर जाएगी तो। एंड आफ्टर वार्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर a long while standing where he stood remembering the soft melodious voice the simmer of green eyes, और इसके बाद ना आप उस बाजार में उस जगह पर प्रतीक्षा करेंगे वह सुंदर सा मासूम से लड़के की वह मेलोडियस मधुर से आवाज को सुनने के लिए। बोलता है नो टॉलर देन यू, वह ज्यादा लंबा नहीं है आपसे, मतलब कि बहुत सामान्य उसका हाइट है। नो बोल्डर देन यू, वह ज्यादा शरीर से मजबूत नहीं है आपसे, वह बहुत सामान्य सा शरीर वाला है। द प्रोडिजी, एकदम शालीन है। द इनोसेंट जीनियस, और एकदम निर्दोष युवा प्रतिभाशाली है। द ग्रेट डैनी कैसी, वह महान डैनी कैसी। सोफी अपने प्रेमिका के बारे में इतना कुछ विचार करती है। एंड सी सा इट ऑल अगेन लास्ट सैटरडे सा हिम घोस्ट पास्ट द लंबेरिंग डिफेंडर्स हर्ड द 50,000 कैच देयर ब्रेथ एज ही होवर्ड मोमेंटरीली ओवर द बॉल एंड देन द एक्सप्लोजन ऑफ साउंड एज ही स्ट्रक इट क्रिप्सली इनटू द गोल द सडन थंडरस इरप्शन ऑफ एक्सल्टेंट एप्रोबेशन। सोफी है वह कहती है कि वह जो पिछला सप्ताह था जिस दिन वह मैच देखने गई थी, आयरलैंड का टीम ने वर्ल्ड कप को जीता था, वह शानदार युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी जो डैनी कैसी है, वह डैनी कैसी ने बॉल को जब पकड़ा, बॉल को लगा कैच करने के लिए, कैरी करने के लिए, दूसरे 4 खिलाड़ी ने उसके चारों तरफ दौड़ते हैं बॉल को कैरी करने के लिए, लेकिन 4 खिलाड़ियों के बीच से वह बॉल को लेकर निकलता है और बॉल को लेज करके वह है ना गोल पोस्ट में डाल देता है। जब गोल पोस्ट में डालता है तो उस स्टेडियम 50,000 दर्शक बैठे हुए थे, सारे दर्शकों ने एक साथ खड़ा होकर के वह युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी डैनी कैसी का स्वागत तालियों के गड़गड़ाहट के साथ करते हैं। इतना शानदार वह युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी है जिसने आयरलैंड को वर्ल्ड कप मैच में जीत दिलाया है, वह है हमारा प्रेमी, यह है कल्पना सोफी का, यह है प्रेम प्रसंग, इमेजिनेटिव स्टोरी, एक एडोलेसेंस की प्यार भरी कहानी, और यह है आपका गोइंग प्लेसेस का सेकंड वीडियो बाय AR बार्टन। इसका क्वेश्चन आंसर भी आपको उपलब्ध कराएंगे और आप इसे 1 से 2 बार सुनेंगे, आपको पूरी बातें समझ में आएगा। अपने दूसरे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।